महसूस कर रहे हैं। ये नितिन नवीन जी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना बिहार के लिए गौरव की बात है। इसलिए उन्होंने जो है से निरीक्षण किया। एक तो विधानसभा क्षेत्र उनका है, दूसरा जो है से उनका ड्रीम प्रोजेक्ट नगर विकास मंत्री के तौर पे इस नाले को पाटने का, उस पर सड़क बनाने का उनकी ही स्वीकृति किया हुआ जो है से ये योजना है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पटना पहुंचे। पटना पहुंचने के बाद जो है कल उनका स्वागत किया गया। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता हैं। सर, जिस तरह से देखा जा रहा है कि नितिन नवीन आते हैं, उनको स्वागत किया जाता है, उसके बाद निरीक्षण में चले जाते हैं। नितिन नवीन जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वो पहले विधायक थे, माने आज भी विधायक हैं, पहले मंत्री थे, नगर विकास मंत्री। तो कल जो है से उनका जोरदार तरीके से अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार पटना आगमन हुआ, इसलिए पूरे बिहार के कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया, उनका अभिनंदन किया। सारे लोग जो है से अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। ये नितिन नवीन जी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना बिहार के लिए गौरव की बात है, प्रतिष्ठा की बात है। इतनी बड़ी प्रतिष्ठा इस बिहार को प्राप्त हुई है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, सबसे ज़्यादा सदस्यों वाली पार्टी और जिसकी केंद्र में सरकार हो, लगभग जो ऐसे 15-16 राज्यों में जिस पार्टी की सरकार हो, वो ऐसे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना, और वो भी बिहार की धरती से, बिहार के लाल, बिहार के एक युवा नौजवान, ऐसे व्यक्ति को बनना, ये बिहार के लिए गौरव का विषय है। इसलिए स्वागत जो है से बिहार के एक एक कार्यकर्ताओं ने जो है से किया है और उन्होंने भी मैसेज दिया है, उन्होंने भी संदेश दिया है कार्यकर्ताओं को कल संबोधित करते हुए कि सारे लोगों को इस दायित्व को, अपने आप को जो है से बिहार के तमाम कार्यकर्ताओं को राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे समझ कर करके उस दायित्व का निर्वहन करना होगा, तभी यह गौरव जो है से आगे और प्रतिष्ठाजनक बनेगी और ज़्यादा जो है से सम्मान इसमें प्राप्त होगा। जहाँ तक है कि विधायक के तौर पे और मंत्री के तौर पे उन्होंने जिस प्रकार से काम किया है, सब लोगों से जुड़ाव लगाव उनका बेहतर रहा है और इसलिए उन्होंने जो है से निरीक्षण किया। एक तो विधानसभा क्षेत्र उनका है, दूसरा जो है से उनका ड्रीम प्रोजेक्ट नगर विकास मंत्री के तौर पे इस नाले को पाटने का, उस पर सड़क बनाने का उनकी ही स्वीकृति किया हुआ जो है से ये योजना है। इसलिए उन्होंने जो है से उसका निरीक्षण किया कि किस स्थिति में है, कितना प्रोग्रेस है, कितना प्रगति है और कहाँ तक काम बढ़ा है। इसलिए वो जो है से किए हैं और मुझे लगता है कि नितिन नवीन जी बराबर पटना के लोगों से, बिहार के लोगों से जो है से, बिहार के कार्यकर्ताओं से, बिहार के आम आवाम से लगातार जुड़े रहेंगे और जुड़ कर करके उन सब के बीच में जो है से भारतीय जनता पार्टी को और सशक्त और मजबूत बनाएंगे और आने वाले समय में जिन राज्यों के चुनाव है उन सभी राज्यों में जो है से नितिन नवीन जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। बिहार अपने आप को और गौरव अनुभव करेगा। जिस तरह से विधानसभा पहुंचे उसके बाद से जय श्री राम के नारे लगे। नितिन नवीन जी जो है से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार विधानसभा गए थे। सभी पार्टी के अध्यक्ष, मुख्यमंत्री से लेकर के तमाम मंत्रीगण, विधायकगण उनका जोरदार तरीके से स्वागत करने का काम किया। निश्चित तौर पे जो है से अगर जय श्री का नारा लगता है तो जिस नारे को लेकर करके भारतीय जनता पार्टी ने आगे बढ़ा था और भगवान राम के मंदिर का निर्माण का जो सपना पहले से देखा था उसको पूरा करने का काम किया गया है, तो नितिन नवीन जी को जो है से जय श्री राम के नारे से जो है से उनका स्वागत और अभिनंदन विधानसभा के लोगों ने किया है। लेकिन जिस तरह से देखा जा रहा है, जो है आरजेडी कह रही है कि जब नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष तो विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिवा देते बिहार को? अरे भाई, बिहार विकास कर रहा है, प्रगति कर रहा है, बिहार आगे बढ़ रहा है, बिहार को जितना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा केंद्र के द्वारा मिल रहा है। अब तो जो है से नितिन नवीन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। आज भी जो है से जो नया बजट जो है से अभी बिहार का पारित हुआ है, आप देखेंगे कि उसमें जो है से 1,40,000 करोड़ रुपये का जो है से वित्तीय प्रबंधन जो है से वित्तीय स्थितियां जो है से केंद्र के द्वारा उसमें समाहित किया गया है। केंद्र का जो बजट है उस बजट में कई सारे प्रावधान बिहार के लिए योजनाओं के माध्यम से दिया गया है। चाहे वह देखेंगे जो डिफेंस कॉरिडोर बनाने का, डिफेंस कॉरिडोर को बिहार में शामिल करना और उसका काम प्रारंभ, तकनीकी जो उसके अधिकारी हैं वो आकर करके अपने काम को प्रारंभ किए हैं। उसके माध्यम से जो है से बिहार का सर्वांगीण विकास होगा, औद्योगिक क्षेत्र के रूप में परिणत होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगा और बिहार का जो सपना है विकसित बिहार बनने का, वो मुझे लगता है कि आने वाले समय में पूरा होगा। तो बिहार को जितना मिल रहा है ये अपने आप में अद्वितीय है और नितिन नवीन जी के नेतृत्व में अब जो है से सरकार, केंद्र की सरकार
और बहुत कुछ जो है से बिहार की आवश्यकताओं को देगी और पूरा करेगी। लेकिन जिस तरह से जो है प्रेमरंजन पटेल जी आपने कहा कि बिहार विकास की ओर जा रही है, देख रहा है, सब कोई देख रहा है, लेकिन बिहार में सुशासन की सरकार नहीं है। विपक्ष कहती है कि बिहार में लगातार जो है महिलाओं बेटियों असुरक्षित महसूस कर रही बिहार हैं। विकास कर रहा है, ये दिखाई नहीं पड़ रहा है कि पर कैपिटा इनकम पिछले साल की बनिस्बत ही 8,000 रुपया बढ़ गया। बिहार का विकास जो दर है पूरे देश में जितने राज्य हैं उन सभी राज्यों से ऊपर है। केंद्र का जो विकास दर है उससे भी कहीं ज़्यादा है। तो इसी से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं। और जहाँ तक जो है से आप बहु बेटियों की सुरक्षा की बात करते हैं तो बिहार में कानून का राज है। 2005 में ही एनडीए की जब सरकार बनी थी तो बिहार जो है इसमें जंगल राज था, अपराध चरम पर था, उससे चुनौती थी निपटने का, और बिहार की सरकार ने उसको नीतीश कुमार के नेतृत्व में निपटने का काम किया था। 4 लाख से ज़्यादा अपराधियों को स्पीडी ट्रायल करा करके सजा दिलाने का काम किया, अपराधियों को अपराध छोड़ने पर मजबूर किया, नहीं तो जेल के अंदर में बंद करने का काम किया। आज भी जो है से वही कानून का राज है, न्याय के साथ विकास का काम है। अगर कोई अपराध करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है, कोई बच नहीं सकता है अपराध कर करके। आज जो है से ये स्थिति है, जो भी अपराध करेगा उसको जो है से सजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन विपक्ष कहती है कि जिस तरह से जो है बिहार में लगातार अपराध भर रोक कहाँ रही है सरकार? सरकार क्या कर रही है? सरकार सोई है, किसको बचाने के लिए जो है सरकार इस तरह की कामें कर बुझा नहीं रहा है। कोई अपराधी बच रहा है क्या? कोई गैंगस्टर है क्या? कोई जो है से कानून को तोड़ने का काम, अगर कोई किसी कानून को तोड़ता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। इस सरकार में कोई बच नहीं पाता है जो है से, कितना भी पहुँच वाला हो, कितना भी पैरवी वाला हो, कितना भी बड़ा ओहदा रखने वाला हो, लेकिन उस पर कार्रवाई होती है। तो यही कानून का राज है। इसमें किसी को न बचाया जाता है, न किसी को जो है से छोड़ा जाता है। हर किसी पर कार्रवाई होती है। ये कानून का राज का पालन कराया जाता है हर हाल में। आज जो है से इसलिए महसूस कर रहे हैं लोग कि जो है से इसमें हम सुरक्षित हैं। तभी तो जो है से बिहार में लगातार जो है से 20 वर्षों से सरकार बन रही है। किस प्रकार का जो है से अभी चुनाव, विधानसभा के चुनाव में कैसे कैसे जो है से लोगों ने जो है से शिगुफा छोड़ा, किस प्रकार का जो है से प्रयत्न किया सरकार को जो है से हटाने के लिए, लेकिन उसके बावजूद बिहार की जनता ने उनको जवाब दिया, मुंह तोड़ जवाब दिया। 202 सीटों पर जो है से विजय, इसलिए कि सरकार से बिहार की जनता खुश है। बिहार की जनता को पता चल रहा है कि ये सरकार हमारे हित के लिए काम कर रही है और बिहार सुरक्षित इसी सरकार के नेतृत्व में है। इसलिए जो है से ये सरकार आज जो है से आगे उसी के अनुरूप काम भी कर रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो है सदन में कल ये नहीं कहा था ये लड़की तुम बैठ जाओ, इसको लेकर के जो विपक्ष विरोध कर रही है और नीतीश कुमार का पुतला दहन भी करेगी। उनके पुतला दहन करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जिस प्रकार से जो है से वो उनके शासन में यहाँ से लोगों को जो है से होता था, जिस प्रकार का जंगल राज था, कानून का कोई राज नहीं था, कानून नाम का कोई चीज़ नहीं था, किसी पर कार्रवाई नहीं, सुनवाई नहीं, किसी प्रकार का नहीं था। आज जो है से अगर सरकार के ऊपर सवाल उठाते हैं तो मुख्यमंत्री गुस्से में आते हैं, इसलिए कि मुख्यमंत्री लगातार काम कर रहे हैं, रोज़ सक्रियता उनकी बढ़ी हुई है, एक एक चीज़ों का निरीक्षण करते हैं, एक एक चीज़ों का अपने से देखने का काम करते हैं। उस पर अगर कोई सवाल उठाता है तो नीतीश कुमार आग बबला होकर करके और बोलते हैं, उनको मुंहतोड़ जवाब देने का काम करते हैं। इसलिए विपक्ष कितना भी विरोध कर ले, कितना भी प्रदर्शन कर ले, कितना भी जो है से हंगामा कर ले, बिहार की जनता उनके साथ कभी खड़ी नहीं हो सकती। चलिए, ये थे प्रेमरंजन पटेल, बीजेपी के प्रवक्ता ने साफ तौर पर कह दिया कि कितना भी जो है विपक्ष हंगामा कर ले, हल्ला कर ले, विरोध कर ले, लेकिन ये जो नीतीश कुमार की जो सरकार है पूरी तरह से एकजुट है और 202 सीट ला करके बिहार की जनता ने जो है पूरी तरह से फिर के एनडीए के एक बार मजबूत सरकार बनाई है और इसके लिए जो है पूरी तरह से जो है सभी को आभार।